हेलो पी हंटर फैमिली। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और भाई लोग, मैं बता दूं कि कोई भी दिक्कत होने पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और यार, हर एक आगे का या फिर पीछे का एपिसोड छूट चुका है, आप लोग लिंक नहीं पाए हैं, तो आप लोगों को भाई लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें हर एक एपिसोड का लिंक रहेगा। और चैनल डिलीट हो जाता है, ये आप लोग जानते हो। इसीलिए भाई लोग, हम लोग जो वीडियो हैं बना रहे हैं उसको लिंक के थ्रू कर दिए हैं ताकि अनलिस्ट होने पर चैनल डिलीट ना हो। ओके, तो आप लोग ध्यान से स्टोरी सुनो। आई होप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम होने से कुछ नहीं होता है। अब तक आपने सुना कि आयुष दिलीप को बचाने के लिए हेमा और बाल पिशाच से लड़ रहा था। वो किसी तरह फिर से अपनी तलवार उठाने ही वाला था कि तभी बाल पिशाच ने उसे पकड़ लिया और हेमा उसका गला दबाने लगी। अब आगे। पिशाचिनी हेमा ने आयुष का गला दबा रखा था और बाल पिशाच हाथों के जरिए आयुष की जीवन ऊर्जा को छीन रहा था। आयुष की आंखें बंद होने लगी। उसके सामने सब कुछ धुंधला सा पड़ रहा था। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से जा रही थी। तभी अचानक से उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। मेरा नाम लो, मुझे पुकारो। आयुष को पता नहीं था कि ये आवाज किसकी थी और उसे किसका नाम बोलना था। तभी उसे एक पुरानी बात याद आने लगी। बचपन में एक दिन आयुष अपने दादाजी के साथ जंगल में घूम रहा था। तभी आयुष ने दादाजी की पीठ पर तलवार को देखकर पूछा, आप हमेशा अपने साथ तलवार लेकर क्यों घूमते हो? दादाजी ने कहा, क्योंकि ये मेरी साथी है। जब भी मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तो ये मेरी मदद करती है। हाँ, कभी कभी ये मेरे बुलाने पर नहीं आती है, लेकिन फिर भी इसने कई बार मेरी जान बचाई है। आयुष ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, तो क्या फिर ये मेरी भी मदद करेगी? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ जरूर, पर उससे पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। आयुष की आंखें बंद थी और उसका दम घुट रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने मुंह से शब्द निकालते हुए कहा, चंद्र चंद्रहास। जैसे ही आयुष के मुंह से ये शब्द निकला, एक पल के लिए चारों तरफ खामोशी छा गई। चांद की चमकती हुई चांदनी चंद्रहास पर पड़ी और अगले ही पल पूरा कमरा रोशनी से चमकने लगा। जब रोशनी कम हुई तो चंद्रहास उड़कर आयुष के हाथ में आ गई और जैसे ही वो आयुष के हाथ में पहुंची, वैसे ही आयुष के शरीर में से भी रोशनी निकलने लगी, जिसकी वजह से हेमा और बाल पिशाच जाकर दीवार से टकरा गए। बाल पिशाच और हेमा दोनों को काफी चोट लगी थी और आयुष, जो मरने की कगार पर था, वो फिर से दोनों के बीच में खड़ा था। कुछ देर में उसके शरीर से निकलने वाली रोशनी खत्म हो गई और कमरे में फिर से एक बार अंधेरा हो गया। हालांकि इस बार आयुष को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में उसकी तलवार थी। आयुष ने खुद को तैयार किया और बाल पिशाच की ओर बढ़ने लगा। उसने वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई कि तभी हेमा बीच में आ गई। आयुष और हेमा दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगे, लेकिन इस बार आयुष हेमा पर भारी पड़ रहा था और धीरे धीरे हेमा के शरीर पर घाव आने लगे। इस बीच बाल पिशाच, जो आयुष की वजह से काफी घायल था, वो धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ दिलीप की तरफ बढ़ रहा था। उसे जल्द से जल्द किसी की जीवन ऊर्जा का सेवन करना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। आयुष को हराना तो मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो दिलीप की तरफ बढ़ रहा था। आयुष उसे रोकना चाहता था, लेकिन हेमा उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। हेमा से लड़ते हुए आयुष ने सोचा, मुझे जल्द से जल्द हेमा के पिशाच से छुटकारा पाना पड़ेगा ताकि मैं बाल पिशाच को रोक सकूं, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। ये सोचकर आयुष ने अब सीधा हेमा की गर्दन पर वार करना शुरू किया। वो एक ही झटके में हेमा की गर्दन धड़ से अलग करना चाहता था, पर हेमा बार बार उसके वार से बच जाती थी। वहीं दूसरी ओर बाल पिशाच दिलीप के पास पहुंच गया और उसकी गर्दन पकड़कर उसकी जीवन ऊर्जा खाने लगा। दिलीप चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ये देखकर आयुष और भी जल्दी करने लगा। हेमा, जिसने आयुष का ध्यान भटकते हुए देखा, तो अपने नाखूनों से उसका सीना चीरने के लिए उसकी छाती पर वार किया।
आयुष ने जवाब में तलवार से उसके हाथों को रोका, जिसकी वजह से हेमा के नाखून टूट गए और वो चीखने लगी। इस बात का फायदा उठाते हुए आयुष ने सीधा उसके पेट में लात मारी, जिसकी वजह से हेमा कमरे के कोने में जाकर गिर पड़ी। पिशाच का शरीर आम इंसान के शरीर से ज्यादा सख्त होता है, लेकिन इसके बावजूद आयुष की तलवार ने हेमा को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। आयुष ने अपना ध्यान हेमा से हटाया और बाल पिशाच की ओर देखा। बाल पिशाच दिलीप की सारी जीवन ऊर्जा सोखने ही वाला था। आयुष ने मन ही मन सोचा, अगर आज ये यहाँ से बच के चला गया तो इसे मारना नामुमकिन हो जाएगा। आयुष तुरंत ही बाल पिशाच का सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ा। बाल पिशाच अपनी जगह से हिल नहीं सकता था और आयुष की तलवार उसकी गर्दन के पास आ रही थी। इस समय आयुष ने बाल पिशाच की ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। ये देखकर आयुष को ऐसा महसूस हुआ कि वो कह रहा था कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अगले पल आयुष की तलवार ने गर्दन काट दी। आयुष भी गहरी सांस लेते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला। पिशाच को मारने के बावजूद भी आयुष की आंखों में कोई आराम नहीं था। अभी कुछ देर पहले जो रोशनी तलवार की मदद से आयुष के अंदर आई थी, वो उसके दादाजी की बची हुई थोड़ी ऊर्जा थी, जिसकी वजह से वो हेमा से लड़ पाया। आयुष अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन ये सब बातें उसकी परेशानी का कारण नहीं थी, बल्कि उसका कारण उसके सामने खड़ा हुआ बाल पिशाच था। बाल पिशाच अभी मरा नहीं था, क्योंकि आयुष ने जिसकी गर्दन काटी थी वो हेमा थी। आयुष की नजर जमीन पर पड़े हुए हेमा के सर पर गई, जो कि धीरे धीरे राख बन रहा था। मरने के बाद भी हेमा की ममता अपने बच्चे के लिए कम नहीं हुई, इसीलिए बाल पिशाच को बचाने के लिए हेमा ने खुद को कुर्बान कर दिया। हालांकि हेमा को ये नहीं पता था कि बाल पिशाच केवल पिशाच राज के हाथ की कठपुतली था, न कि उसका बच्चा। बाल पिशाच ने दिलीप की सारी जीवन ऊर्जा ग्रहण कर ली थी और उसके सारे घाव भर चुके थे। उसने एक हाथ से दिलीप के शरीर को कोने में फेंक दिया और आयुष को घूरने लगा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर कोई भी आसानी से डर जाता और बच्चे जोर जोर से रोने लगते। आयुष पूरी तरीके से कमजोर था और अगर ऐसी हालत में बाल पिशाच उस पर हमला करेगा तो उसका मरना पक्का था। बाल पिशाच ने मुस्कुराते हुए आयुष की तरफ 2 कदम बढ़ाए, लेकिन अगले पल जब उसकी नजर आयुष की तलवार पर पड़ी तो वो रुक गया। बाल पिशाच ने मन ही मन सोचा, अभी इसे मारना काफी आसान है, लेकिन इसकी तलवार ने फिर से पहले जैसा कुछ किया तो मेरा बच के निकलना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर होगा कि पहले मैं मेरी ताकत बढ़ाऊं। ये सोचकर अगले ही पल बाल पिशाच आयुष की आंखों के सामने से गायब हो गया। बाल पिशाच के गायब होने के बावजूद भी आयुष पूरी तरीके से सावधान था। काफी समय बीत गया और जब कुछ नहीं हुआ तब आयुष अपनी जगह से उठा और घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलकर वो मुख्य दरवाजे से थोड़ा आगे जाकर पेड़ के सहारे बैठकर आराम करने लगा। आज रात की लड़ाई ने आयुष को पूरी तरीके से झकझोर दिया था। वो 2 बार मरते मरते बचा था। अगर आयुष की जगह कोई और इंसान होता तो अभी तक डर के मारे कांप रहा होता, लेकिन आयुष जानता था कि उसे गांव की रक्षा करनी होगी, इसलिए वो कमजोर नहीं पड़ सकता था। उसने अपने दादाजी से वादा किया था। थकान की वजह से जब आयुष ने आंखें बंद करी तो उसे तुरंत नींद आ गई। सुबह हो चुकी थी। आयुष अभी भी पेड़ के नीचे सो रखा था। तभी किसी ने उसे उठाते हुए कहा, आयुष, आयुष उठो, सरपंच जी तुम्हें बुला रहे हैं, उठो आयुष। आवाज सुनकर आयुष ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने दिव्या के पिता बंसीलाल खड़े थे। बंसीलाल सरपंच के कहने पर आयुष को उठाने आए थे। सभी गांव वाले पीपल के पेड़ के पास इकट्ठे थे और आयुष के आने का इंतजार कर रहे थे। आयुष ने अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहा, क्या हुआ काका जी? सरपंच जी इतनी सुबह सुबह क्यों बुला रहे हैं? इस पर बंसीलाल ने कहा, कल रात को तुम दिलीप की पहरेदारी कर रहे थे ना,
आज सुबह गांव वालों को घर में से दिलीप की लाश मिली है। इसी मामले में सरपंच जी ने तुम्हें बुलाया है। आयुष थोड़ा हैरान था, फिर भी उसने कहा, अच्छा, और मन ही मन सोचा, अभी तक तो सारे गांव वालों को पता चल गया होगा। वैसे अभी कल रात की लड़ाई की आवाजों की वजह से कोई ढंग से सो भी नहीं पाया होगा। थोड़ी देर में आयुष वहां पहुंचा जहां सभी लोग इकट्ठे थे। सभी आयुष को देख रहे थे। उनकी नजरों के बीच आयुष सरपंच जी के सामने गया और प्रणाम किया, जिसके जवाब में सरपंच जी ने सिर हिला दिया। आयुष को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हर बार सरपंच जी उसे बैठने के लिए बोलते थे, लेकिन आज नहीं कहा। इससे पहले सरपंच कुछ कहते, उनके बगल में खड़े मनोज ने आयुष से पूछा, आयुष, तुम कल रात को कहां पर थे? आयुष को सवाल कुछ समझ नहीं आया, फिर भी उसने जवाब दिया, कल रात को मैं दिलीप की पहरेदारी कर रहा था। इस पर मनोज के बगल में खड़े हुए सुरेंद्र ने कहा, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि दिलीप मर चुका है। आयुष ने कहा, हाँ, मुझे पता है दिलीप मर चुका है। कल रात को हेमा और उसके बच्चे के पिशाच ने हमला किया था, जिसमें दिलीप मर गया। इस बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, मेरी माने तो। लेकिन इससे पहले आयुष अपनी बात पूरी करता, सुरेंद्र ने उसे बीच में काटते हुए कहा, क्या बकवास है? हम सब जानते हैं कि तुमने दिलीप को मारा है और अब पिशाच का बहाना कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ हैं? आयुष उलझन में था और उसने पूछा, मैंने दिलीप को मारा? मैं क्यों दिलीप को मारूंगा? इतना कहकर आयुष सभी गांव वालों को देखने लगा। वो सब उसे फिर से शक की नजर से देख रहे थे। आयुष ने सरपंच जी की तरफ देखा, तब सरपंच जी ने कहा, आयुष, कल तुम दिलीप की पहरेदारी कर रहे थे। रात को क्या क्या हुआ ये साफ साफ बताना जरा। आयुष ने फिर से उन सबको देखा और उसके मन में केवल अफसोस था। आयुष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, कल आधी रात को हेमा और उसके बच्चे का पिशाच दिलीप को मारने के लिए घर के अंदर घुस आए थे। मेरी और उन पिशाचों की लड़ाई के बीच में दिलीप मर गया। मैंने हेमा के पिशाच को तो मार दिया, लेकिन बाल पिशाच बचकर निकल गया। आयुष ने गांव वालों को कल रात को जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताया। आयुष ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, तभी मनोज बोल पड़ा, तो तुम कह रहे हो कि कल रात को तुमने पिशाच के साथ लड़ाई की और हेमा के पिशाच को मार दिया? आयुष ने कहा, लड़ाई में दिलीप मारा गया, लेकिन बच्चा बच के निकल गया। आयुष ने कहा, हाँ, बाल पिशाच बचकर निकल गया। इस पर सुरेंद्र ने आयुष को देखते हुए कहा, इसका मतलब लड़ाई तो बहुत घमासान रही होगी ना? आयुष को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने आसपास देखा तो सब उसे ही घूर रहे थे। तभी बंसीलाल ने कहा, मुझे लगता है आयुष सच बोल रहा है सरपंच जी। बंसीलाल की बात सुनकर मनोज ने कहा, आप तो रहने ही दीजिए बंसीलाल जी, हम सबको पता है आप आयुष का ही साथ देंगे। सुरेंद्र ने आगे कहा, अगर आयुष जो कह रहा है वो सच है, तो हम में से किसी ने भी कोई आवाज क्यों नहीं सुनी? वो कह रहा है कि कल रात उसने पिशाचों के साथ लड़ाई की, लेकिन पूरे गांव में से किसी ने भी कुछ नहीं सुना। और जब हम सुबह दिलीप को देखने गए तो वो मरा हुआ था और आयुष अपनी जगह पर नहीं था। इसका क्या मतलब है? उनकी बात सुनकर आयुष हैरान रह गया। आयुष ने मन ही मन सोचा, किसी ने कुछ नहीं सुना? ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आयुष ने मनोज और सुरेंद्र की ओर देखते हुए कहा, आखिर तुम दोनों कहना क्या चाहते हो? सुरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कहना क्या चाहते हैं कि हम सबके सामने सच लाना चाहते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि असल में तुम पिशाच हो। तुमने ही दिलीप को वश में कर उससे उसकी पत्नी और बच्चे की हत्या करवाई। फिर तुम्हारा राज बाहर ना आ जाए, इसके लिए तुमने दिलीप को भी मार दिया। जब से तुम गांव में आए हो, एक के बाद एक लोग मारे जा रहे हैं। निकल जाओ हमारे गांव से। आखिर कौन है जो आयुष के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है?
क्या आयुष को फिर से अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।